Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इस देश में इंसान की जान कितनी सस्ती है वो वडोदरा पुल हादसे में दिखाई देता है। एक पुल जिसकी रिपेयरिंग होने के बाद भी स्थिति ऐसी थी कि वो कांप रहा था। स्थानीय लोग बार बार प्रशासन को ये आगाह कर रहे थे, चेता रहे थे कि पुल इस वक्त चलने लायक नहीं है, किसी भी वक्त गिर सकता है। फिर भी प्रशासन काल में तेल डाले बैठा रहा। इंसान की जान इतनी सस्ती है कि ठीक से मौत भी उसे नसीब ना हुई। कीचड़ में लाशों को कहां ढूंढा जाए। महिसागर नदी में अब भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 15 हो गया है और ये अभी और बढ़ सकता है। मौत हो जाने के बाद सिर्फ सिस्टम का रेस्क्यू ऑपरेशन ही चलता रहता है। जिम्मेदारों की कॉलर पकड़कर जब तक उन्हें सलाखों के पीछे डाला नहीं जाता तब तक न्याय थोड़ी ना हो सकता है। वडोदरा पुल हादसे में अब तक 15 मौत, जिम्मेदार कौन? चालीस साल पुराना पुल कैसे गिरा? क्या लापरवाही में हुआ हादसा? वडोदरा में बीते 24 घंटे के बाद भी राहत और बचाव का काम जारी है। गंभीरा ब्रिज से महिसागर नदी में गिरी गाड़ियों और लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब भी 3 लोग लापता हैं, जिसके लिए एनडीआरएफ की टीम अपने दल बल के साथ रेस्क्यू में जुटी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउन 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। और आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडी रिकवर की है। तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। और इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास है, उसमें 3 मिसिंग है। साथ ही साथ आपके जरिए मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हमें पूरा सपोर्ट मिला, हमें पूरा सहकार मिला है। और जहाँ पर भी बताया उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया। हमारी पूरी टीम यहाँ पर एटलीस्ट 10 अलग अलग एजेंसीज है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। प्रशासन सीसीटीवी समेत आसपास के लोगों की मदद से हादसे के बारे में जानकारी ले रहा है। बताया जा रहा है कि गंभीरा ब्रिज का यह हिस्सा गिरा तो यहां से गुजर रही 5 गाड़ियां मलबे के साथ सीधे नदी में जा गिरी। लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। 2 ट्रक, 2 वैन और 1 ऑटो रिक्शा ब्रिज के टूटे हुए हिस्से के साथ नदी में समा गए। एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर था। ट्रक के 2 पहिए हवा में लटक गए, लेकिन पूरा ट्रक नदी में गिरने से बच गया। इसीलिए इस ट्रक में सवार लोग बच गए। रेस्क्यू टीम ने अब तक बड़ी गाड़ियों को तो निकाल लिया है, लेकिन छोटे वाहनों का कोई अता पता नहीं है। नदी में करीब 3 मीटर कीचड़ है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियां कीचड़ में फंस गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो सारी डिटेल्स मिली है उसमें 2 डिटेल्स मिसिंग है। उसमें एक व्हीकल छोटा सा है जो आइदर अल्टो या वैगनआर जितना व्हीकल है। उसके अलावा एक आइसर है, उसका वेयर अबाउट हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है, सारी डिटेल्स भी चेक की है। और यहाँ पर कंटिन्यूस, क्योंकि वो कीचड़ के अंदर बिल्कुल धंस गया है, इसीलिए उसका थोड़ा सा निकलना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें ताकि हम उसका रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से कर सके। तो जो भी लीड मिलती है, जो भी कोई अगर मिसिंग पर्सन की डिटेल है, हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हम आसानी से कर पाएंगे। इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। हादसे के बाद आसपास के गांव वालों ने नदी में डूबी गाड़ियों से लोगों को निकाला। 9 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 15 लोगों की जान चली गई। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। हादसे के शिकार लोगों को नदी से निकालने के लिए गोताखोर उतारे गए। एनडीआरएफ की टीम मोटरबोट के जरिए नदी के निचले इलाके में लापता लोगों की खोजबीन कर रही है। नदी के निचले इलाके में 4 किलोमीटर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो यही है कि हम जल्दी से जल्दी इस पूरे इलाके को चेक करके और जो भी बॉडीज़ हैं उनको रिट्रीव करें। और भी अगर कोई हमको यहाँ पर
सजीव भी कोई मिलता है तो हम उसको भी रिट्रीव करें। और हमारा एक्शन प्लान यही है कि आप देख रहे होंगे कि एक रैम्प बनाया जा रहा है। रैम्प बनाकर हम इंसिडेंट साइड के जहाँ पर कि व्हीकल्स हैं उसके नज़दीक से नज़दीक पहुँचकर हम उनको रिट्रीव करें, प्लस अपने डीप डाइवर से हम चेक करेंगे कि अंदर कोई बॉडीज़ तो नहीं है, उनको भी हम रिट्रीव करेंगे। गुजरात के वडोदरा में जिस तरह से ये हादसा हुआ, उससे एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 साल पहले जिला पंचायत के एक सदस्य ने पुल के हालात को लेकर आगाह किया था। अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर पुल की खराब स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कई बार चेतावनी दी थी कि पुल की हालत बहुत खराब है, कभी भी हादसा हो सकता है। महिसागर नदी पर बना गंभीरा ब्रिज 40 साल पुराना था। 1985 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस पुल की हालत काफी खराब थी। वडोदरा के जिला पंचायत सदस्य हर्षद सिंह परमार ने इस ब्रिज की हालत को लेकर प्रशासन को चेताया था। 2022 से 2024 तक 3 साल में 3 बार पुल की खराब हालत की जानकारी दी थी। हर बार यही कहा गया कि पुल अब काम का नहीं है, इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि रेलिंग भी हिल रही थी और जो मरम्मत की जाती थी वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकती थी। 2 महीने पहले अफसरों ने इस ब्रिज की जांच भी की थी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। इसमें आप पुल का वो हिस्सा भी देख सकते हैं जिसके गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे की साइड वॉल्स पर पट्टियां लगाकर उसे ढका गया था। गंभीरा ब्रिज की जर्जर हालत को देखते हुए गुजरात सरकार ने महिसागर नदी पर नया पुल बनाने की भी मंजूरी दी थी। 212 करोड़ की लागत से ये नया पुल बनना था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही देखिए। कितना होने के बावजूद ब्रिज पर ट्रैफिक बंद नहीं किया गया। वडोदरा का ये गंभीरा ब्रिज सेंट्रल गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ता था। खराब हालत के बावजूद पुल भारी वाहनों के लिए ही उपयोग होता था। ब्रिज से रोजाना लगभग 1 लाख गाड़ियां गुजरती थी। पुल को नियमित रखरखाव और लोड टेस्ट की जरूरत थी। 2017 में आईआरसी ने इस पुल को भारी वाहनों के लिए बंद करने की मांग की थी। पिछले साल ब्रिज को रिपेयर किया गया था, लेकिन लोड टेस्ट के बिना ही इसे खोल दिया गया था। R&B डिपार्टमेंट ने रिपेयर कर गैप बंद कर दिया था, लेकिन रिपेयर के बाद ब्रिज में कंपन पड़ गई थी। गुजरात में साल 2021 से पुल टूटने का ये चौथा हादसा है। इससे पहले 2022 में मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हुई। वडोदरा के महिसागर नदी में फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हादसे के कारणों की जांच की जाएगी।